हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग आज मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही आसान चैप्टर होता है, आपसे ही बन जाता होगा, लेकिन 4 ऑप्शन जो इसमें दिए हुए रहते हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको चेक करना है, कौन सा ऑप्शन चेक नहीं करना है, जो देख के ही हमें पता चल जाए कि ये आंसर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हैं और सभी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आप बेस इसका थोड़ा समझ लीजिए जिसका काम पड़ेगा। देखिए, भी बोर्ड मास शायद 4th क्लास में ही ये हम लोग पढ़ते हैं, 4th या 5th क्लास में ही बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वी से विनिकुलम होता है, रेखा कोष्टक इसको बोलते हैं। बी से ब्रैकेट कोष्टक बोलते हैं, छोटी कोष्ट, मझली कोष्ट, बड़ी कोष्ट, स्मॉल, मिडिल, बिग ब्रैकेट बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओ से ऑफ, ठीक है, इसे गुना करते हैं इसमें हम लोग। डी से डिवीजन भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्सट्रैक्शन। देखिए ये एक क्रम में लिखा हुआ है। देखिए विनिकुलम आपके काम का नहीं है, विनिकुलम आपके काम का नहीं है, बोर्ड मास बस आप समझिए। देखिए सबसे पहले किसका काम होगा, जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है इस तरह से, जैसे 2 गुना 5 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 8 गुना 3, ठीक है, इस तरह से जब भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आखिरी में कर लीजिए भाग 3। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। यदि ब्रैकेट क्वेश्चन में है तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। हिंदी में बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, पहले का कड़ी, तब कड़ी, भागा, सकल, गुना, जोड़े, घटावा। ठीक है, चलिए तो कुछ पहले इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन रहे 5 गुना 5 प्लस 3 भागा 2 माइनस 6 गुना 3, ठीक है, यहाँ पे 6 कर देते हैं। देखिए इसको अगर सॉल्व करना है, देखिए इस तरह क्वेश्चन को आपको कोशिश करना है कि आपको पेन ना छूना पड़े। ठीक है, जैसे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 6 भागा 2 है। सबसे पहले क्या होगा, भागा होगा, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अर्थात भागा गुना जोड़ घटा, भागा गुना जोड़ घटा। ब्रैकेट ऑफ तो जब रहेगा तब, बहुत ही रेयर कंडीशन में आता है, वो नहीं आता है, रीजनिंग में नहीं इस्तेमाल होगा आपको। ठीक है, बहुत कम केस में काम होगा आपको। ठीक है, देखिए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पहले से लंबे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 5, सबसे पहले क्या होगा हमारा, भागा काम होगा। 6 भागा 2 कितना हो जाएगा, 3। अब इस तरह से मत करवाइएगा कि 6 भागा 2 को पहले ऐसे लिखेंगे तब इसको 3 लिखेंगे अगला स्टेप में। ठीक है, क्विकली करेंगे। 6 भागा 2 3 माइनस 6 गुना 3, अब गुना करेंगे, 5 पंचे 25 प्लस 3 माइनस 6 तिया 18। ठीक है, अब जोड़ का कर लीजिए, 25 3 18 माइनस 18, 28 में से 18 जाएगा 10 होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। देखिए दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता था, जरा उस पर नजर डालते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 गुना 5 प्लस 6 भागा 2 माइनस 6 गुना 3। देखिए कभी भी क्वेश्चन में आपको एक प्लस, देखिए ये एक पार्ट हो गया हमारा इसका 5 गुना 5, अगर इसके आगे प्लस है तो इधर आप कोई भी काम कीजिए, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ प्लस, प्लस और माइनस के बीच में, या प्लस और प्लस, जैसे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, इन दोनों साइन के बीच में अगर कुछ भी है, अगर आप उसमें कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस है, तो इसका काम आप कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ माइनस है, लास्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर या तो कुछ भी नहीं हो, जैसे शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, या तो शुरू हो, या तो क्या हो, स्टार्ट हो और प्लस हो, या तो इंड हो, या तो माइनस प्लस हो फिर इंड हो। तो इस तरह से हम समझते हैं। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25, क्योंकि प्लस था तो बीच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 भागा 2 3 माइनस 6 तिया 18। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 3 28, 28 में से 18 जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा 2 स्टेप यहाँ पे बच गया। और कैसे इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 5 गुना 5 है, प्लस 6 भागा 2 है, माइनस
6 गुना दिन है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे कैलकुलेशन ही आते हैं, इतना आता है कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि ये 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25, 25 के बाद जोड़ है, ठीक है, जोड़ पे रुक जाएंगे दिमाग में आपने। फिर क्या होगा 6 भागा 2, जैसे ही 6 भागा 2 देखें तो 3 होगा, ठीक है। तो 25 प्लस 3 हम लोग अगर कर सकते हैं, यदि इसके बाद माइनस प्लस कोई साइन होगा तो माइनस प्लस का ही साइन है, तो 25 प्लस 3 28। अब 28 के बाद क्या है माइनस है, तो 28 और माइनस, माइनस क्या हो जाएगा फिर 6 गुना 3। अब देखिए 28 आया यहाँ तक क्या आ गया 28 आ गया। इसके बाद हम 6 घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए नहीं घटा सकते हैं क्योंकि आगे गुना है, तो ये गुना वाला पार्ट हमारा पहले होगा। 6 का काम माइनस के साथ बाद में होगा, गुना पहले होगा। बोर्ड मास हमें यही बताता है कि पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़े घटावा, अर्थात भागा गुना जोड़ घटा, लेकिन जोड़ घटा में फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसी को कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बारी बारी से। देखिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। देखिए पहला क्वेश्चन है, गुना का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है और भागा का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए पहला टाइप होगा इसमें आपका जो आपको पुट करना होगा, आंसर निकालना होगा और लिख देना होगा। जैसे यहाँ पे है गुना के जगह माइनस है, माइनस कर दीजिए, प्लस के जगह पे भाग है, भाग कर दीजिए, ठीक है। माइनस के अर्थ पे गुना है, यहाँ गुना कर दीजिए, भाग की जगह पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए अभी आपको बताए हैं 2 प्लस साइन या 2 माइनस साइन के बीच में कुछ भी होगा तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब सबसे पहले यहाँ आपको भाग वाला काम करना है सबसे पहले, ठीक है। 28 भागा 7 आपको पता चल गया ये कितना होगा 4 होगा। देखिए पहले एक बार डिटेल में कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको वो देखेंगे। 7 माइनस 28 भागा 7 प्लस 31 गुना 4 प्लस 11, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 माइनस, अब 28 में 7 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर क्या है प्लस, क्योंकि प्लस आ रहा है तो हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए 2 प्लस के बीच में है या नहीं है ये 31 गुना 4, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 31 गुना 4 कितना हो जाएगा 124, 30 चौके 120 प्लस 4 124, फिर क्या है आखिरी में प्लस 11। अब देखिए यहाँ से भी आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो आप इसको जोड़ सकते हैं 124 जोड़ 11 135, फिर जोड़ 7 142, 142 में से 4 घटाइएगा 138 होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप सिर्फ इसका यूनिट डिजिट मिला लीजिए, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है, आखिरी संख्या जो होगा, 7 में से 4 गया 3, 3 जोड़ 4 7, 7 जोड़ 1 8, अर्थात मैं बताना क्या चाह रहा हूँ 124 है, 11 है, 7 है, ये तीनों क्या है प्लस है, फिर माइनस 4 है, ठीक है। आप सिर्फ इसका काम कर लीजिए जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है। कैसे होगा इसका, 4 1 5 5 7 12, 12 में से 4 गया 8, तो हमें पता चल गया कि आखिरी संख्या तो 8 होगा। इधर क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें आखिरी संख्या पता चल गया 8 होगा, और 8 का मतलब है 138, क्योंकि बाकी सारा ऑप्शन अलग अलग था, ठीक है। देखिए छोटा छोटा चीज आपको एग्जाम में समय बचाता है, 5-5 सेकंड आपको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे। देखिए यदि भाग का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ भाग है, देखिए इसको भी जरा सा लिखते हैं। गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ खोजिए। गुना का अर्थ देखिए माइनस है तो माइनस कर दे रहे हैं, 16 माइनस 4। उसके बाद क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग कर दे रहे हैं 3। फिर क्या था, गुना का अर्थ माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या दिमाग में रखना है, अगर आप पहला बार एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज रखना है। अगर हम पहला बार देख लिए कि गुना का अर्थ माइनस है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अब जितना बार गुना आएगा गुना का अर्थ माइनस है। कम से कम 1-2 तो ध्यान रख ही सकते हैं कि गुना माइनस है और गुना क्या है हमारा माइनस है, और भाग क्या है हमारा प्लस है। गुना माइनस भाग प्लस, तो इससे फायदा क्या होगा हमारा, गुना देखिए तो माइनस कर दिए तुरंत। अब देखिए नीचे मत निकालिए तुरंत में, ठीक है। जब भी बटा वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर ऑप्शन में 0 देख लिए तुरंत नीचे मत जाइए। अगर 0 आंसर हो जाएगा तो नीचे वाले का करने का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 बटा कुछ भी आंसर आता है तो 0 ही होता है।
सॉल्व तो अगर मान लेते हैं जीरो नहीं आया तो क्या दिक्कत है, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लेंगे, और आ गया तो हमारा समय बचेगा। तो ऑप्शन में अगर इस तरह क्वेश्चन में जीरो रहे तो आमतौर पे आंसर वही रहता है। ठीक है, आपको एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर बनाइएगा, आपको ज्यादातर क्वेश्चन में अगर जीरो ऑप्शन में है तो जीरो ऑप्शन में तभी डाला जाता है जब आंसर जीरो होता है। ठीक है, देखिए यहाँ नहीं होगा तो फिर बना लेंगे, क्या दिक्कत है। 16 माइनस 4 भागा 3 माइनस 4, अब देखिए 16 माइनस 4 8 हो जाएगा, 8, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, 12 भागा 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नीचे सॉल्व करने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ा। देखिए डिटेल में सॉल्व करना है तो 16 माइनस 4 भागा 12 भागा 3 माइनस 4, 12 भागा 3 कितना हो जाएगा, फिर 8, 8 माइनस 4, 12 भागा 3 4 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 0। लेकिन कोशिश कीजिए हमेशा स्टार्टिंग में आप थोड़ा पेन लेके बनाइएगा, लेकिन जब आप 10-20 सवाल बना लीजिएगा फिर जब सवाल बनाइएगा तो बिना इसमें पेन छुए बनाइए। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है गुना, स्टार का अर्थ है भाग, स्टार का अर्थ है यहाँ पे भाग। अब देखिए भाग का अर्थ है योग, और एरो का अर्थ है बराबर, का अर्थ है घटाओ, बराबर का अर्थ है यहाँ पे घटाओ। ठीक है, माइनस है क्या, माइनस तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, माइनस के लिए बराबर इस्तेमाल था, तो कुछ इसमें करना भी नहीं है आपको। देखिए बस संख्या देखना है कि माइनस और प्लस के बीच में हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो 3 गुना 4 जो है यहाँ पे, इसको हम 12 कर लेते हैं। ये 3 गुना 4 जो है, इसको आराम से आप दिमाग में रखिए कि ये 12 हो गया है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है, देखिए आपको डायरेक्ट सॉल्व करना हम तरीका बता रहे हैं। यहाँ माइनस अब है, यहाँ प्लस है, इसके बीच में काम हो चुका। अब देखिए 15 माइनस 12 फिर तो प्लस ही है ना, फिर तो प्लस ही है। तो एक चीज हमें समझ आया, तो हम इसको भी कर सकते हैं, इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 माइनस 12 अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो 3 प्लस 2 भागा 2 1 होता है, आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 4। डिटेल में सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 15 माइनस 3 गुना 4 प्लस 2 भागा 2। ठीक है, देखिए 3 चौके 12, यहाँ एक 15 माइनस 12 3, 3 प्लस 1 4। कम से कम इतना तो जल्दी कीजिए, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है। अब ये नहीं कि फिर 15 लिख रहे हैं, कम से कम इतना ध्यान रखिए कि मुझे इतना याद रहे आपको बनाने समय कि हाँ इतना काम कर लिए, 15 यहाँ बचा हुआ है। अब इतना भी याद नहीं रखिएगा तो एग्जाम में जल्दी कैसे होइएगा, क्विक होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गुना का मतलब क्या है, प्लस है, गुना का मतलब प्लस है। माइनस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भागा। 12 भागा 6 2 हो गया। ठीक है, 2 माइनस, अब 3 गुना दे, यहाँ 3 गुना 2 यहाँ पे 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, 8 2 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही देर समय लगना चाहिए। बना तो आप इसको लीजिएगा ही, बच्चा ही बना लेगा, 5-6 क्लास का बच्चा ही बना लेगा। उसको इक्वेशन दे दीजिए वो बना लेगा, लेकिन जल्दी कैसे बनाना है ये हमारा यहाँ पे प्राथमिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चिन्ह, देखिए टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होता है हमारा, आपको चिन्ह दे दिया जाता है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे इसमें बराबर बैठ जाएगा। ठीक है, आईबी का क्वेश्चन है। देखिए 16 दिया हुआ, वैसे भी आपको दिख रहा होगा, 4 गुना 2 करेंगे 8 होता है, 8 8 16 हो जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो दिख जाता है सब। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे गुना होना चाहिए। प्लस और गुना देख लीजिए कहाँ पे है, प्लस और गुना यही ऑप्शन में है। ठीक है, मार दीजिए। वैसे भी ऑप्शन भी चेक करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस रखते हैं फिर गुना रखते हैं तो ऐसे भी हो जाता, 4 दूनी 8 और 8 प्लस 8 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रतीकों के उचित संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन है, फिर क्या करना है हमें। देखिए अब यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, देखिए इस ऑप्शन को अगर आप देखिएगा, यहाँ 100 है, देखिए आपको नीचे लिखाते हैं 100 है, यहाँ वाट है, यहाँ 2 है, एक ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर वाट है, फिर 2 है, फिर वाट है, फिर 2 है, फिर क्या है, इसको ब्रैकेट में अंदर किया गया है, फिर वाट है, फिर 10 है, इसको लिखा गया है 59। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है 59। अब देखिए ब्रैकेट आ गया, सबसे पहले हम लोग एक ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, फिर हम लोग तीसरे ब्रैकेट में जाते हैं। इसी तरह से होता है सॉल्व क्वेश्चन एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ 100 देख लिया
और बराबर के बाद आंसर कितना आ रहा है, 59 आ रहा है, अर्थात जो 50 के आसपास है। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आया कि 100 का आधा तो हमें करना ही पड़ेगा, 100 का आधा तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर 100 का आधा नहीं होगा तो ये सवाल हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि 100 का आधा होगा तभी ये 50 के आसपास आएगा, 50 के आसपास आएगा तभी ये 59 हो सकता है, नहीं तो 100 में जोड़ घटा कुछ भी कीजिएगा तो 59 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं, देखिए ये ऑप्शन, देखिए भाग तो हमें हर हाल में करना ही है। देखिए यहाँ देखिए सी ऑप्शन में भाग नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, माइनस कर दिया गया, फिर गुना कर दिया, गुना कर दीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा संख्या। ठीक है, गुना कर दीजिएगा संख्या और बड़ा हो जाएगा। हमें भाग जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि 100 में 2 से भाग देना है हमें, 100 में हमें 2 से भाग देना है। ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 2 बार भाग दे दिया गया, डी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता आंसर। 2 बार भाग दीजिएगा तो फिर 100 में आधा कीजिएगा, 100 में आधा कीजिएगा 2 बार तो 25 के आसपास आंसर चला जाएगा। यहाँ तो आप बता सकते हैं कि ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया जो हमारा ए आंसर, ये हमने एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन को, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। अब सवाल कैसे बनाएंगे जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, चारों ऑप्शन, तो देखिए एग्जाम में यही आपको हेल्प करेगा, कौन सा ऑप्शन हम चेक करें, कौन सा ऑप्शन चेक नहीं करें, कौन सा ऑप्शन हम सबसे पहले चेक करें। ठीक है, कभी कतार देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन हट गया, मान लेते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं हटता, तो फिर हम क्या करते हैं, तब 2 ऑप्शन चेक करते हैं, इनमें से 1 2, कम से कम चारों ऑप्शन तो चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चेक करते हैं। 100 में से अगर -2 कीजिएगा, देखिए 100 है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 100 - 2। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद, फिर भाग है, भाग 2, फिर इसको भी कवर ब्रैकेट में बंद किया गया है, फिर वाट है, वाट की जगह पे क्या किया गया, +10। अब 100 - 2 58 होता है, 98, 98 में से 2 भाग दीजिएगा, 49 हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट तक का काम खत्म। अब 49 जो 10 कीजिएगा तो 59 हो जाएगा, 49 जोड़ 10 कीजिएगा तो 59 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, एक चीज देखिए 8 है, 4 है, 6 है, 5 है, फिर बराबर करके लिखा गया है 60 है। अब एक बात बताइए आप, ठीक है, अगर इसको आप 6 पंचे कितना होता है, 30, 8 चौके 32। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि बिना गुना किए हुए 60 तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, बिना गुना किए हुए हम लोग 60 तक नहीं पहुंच सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है बिना गुना किए हुए। ठीक, पहला बात हो गया ये। तो देखिए पहला ऑप्शन तो आप ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि इसमें गुना कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि इसमें गुना कहीं है ही नहीं। ठीक, अब देखिए दूसरा ऑप्शन 8 चौके 32, अगर आप गुना कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं हम लोग, इस वाले को, अगर 8 चौके 32 कीजिएगा फिर भाग है, तो यहाँ पे गुना और फिर क्या है, यहाँ पे भाग, तो 32 में 6 कटेगा, नहीं कटेगा। अगर 6 नहीं कटेगा तो कभी भी पूर्ण संख्या कैसे आएगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला कंफर्म नहीं हो सकता है, दूसरा अभी हम लोग देखिए कट नहीं सकता। देखिए इस तरह का उम्मीद एग्जाम में कम ही होता है कि इधर से 2/3 आ गया, इधर से 1/3 आ गया, 3/3 करके पूर्णांक दे देगा, ऐसा जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम कम से कम हम लोग ये कर सकते हैं ना इसके लिए कि हम लोग इसको बाद में चेक करेंगे, हो सकता है कि आंसर हो, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में चेक करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग काट दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, गुना है, भाग है, फिर वही कहानी हो गया, गुना भाग, इसको भी फिलहाल हम चेक नहीं करेंगे। चौथा चेक कीजिए, 8/4, 8/4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना, 2 × 6 × 5, देखिए 2 × 6 12, 12 पंचे 60, आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हमारा हट गया, बिना चेक किए हुए आप 3 ऑप्शन चेक करते। तो एग्जाम में आपको इतना समझ होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑप्शन पहले चेक करना है, कौन सा ऑप्शन बाद में चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर है वही उसी तरह क्वेश्चन है, प्लस और माइनस को चेंज करने पे क्या आंसर आ जाएगा, या माइनस और भागा को एक दूसरे में परिवर्तन करने पे आंसर आ जाएगा, प्लस और गुना को या प्लस और भागा को। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आप देखिए प्लस माइनस वाले को चेक कर लीजिए। प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये भागा है,
ये जो आपको नहीं दिख रहा होगा ये भागा है यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 12 भागा 4, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा हमारा 3, 12 भागा 4। अब इधर देखिए 8 गुना 3 24 हो जाएगा। अब इधर है 5, कभी भी 27, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 माइनस 24 प्लस 3, कभी भी 3 पूरेगा नहीं, पूरने वाला है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक कीजिए, माइनस और भागा, माइनस और भागा। माइनस के जगह पे क्या कह रहा है कि आप माइनस के जगह पे भाग लीजिए, ठीक है। अगर माइनस के जगह पे भाग लीजिएगा, ठीक है, तो फिर कैसे हो जाएगा, 5 प्लस 3 गुना 8। अब भागा है, यहाँ पे क्या है, भागा है, ठीक है। उसके बाद क्या है फिर हमारा प्लस 4, प्लस 4 नहीं है, ये भाग है, भाग की जगह आप क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 12 है, ऐसे तो 12 जाएगा हमारा यहाँ पे नीचे, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 5 जोड़ 2 7, 7 माइनस 4 3, ठीक है, 7 माइनस 4 3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, इसमें चेक करना होगा हमें, क्विकली चेक करेंगे, जितना जल्दी कर लीजिएगा उतना सहूलियत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भागा तथा बराबर, देखिए भागा और बराबर 5 तथा 3 का स्थान परस्पर बदल दिया गया है। क्या किया गया है, भागा को बराबर से और बराबर को भाग से बदल दिया गया है एक दूसरे से, 5 और 3 को, 3 और 5 को एक दूसरे में बदल दिया गया है। हम भी लोग बदल देते हैं, बराबर को किया है ये भागा, ठीक है, बराबर को क्या किया गया है, भागा, उसके बाद क्या किया, भाग को किया गया है बराबर। अब देखिए 5 भागा 15 3 होगा, ठीक है, 5 और 3 को ही बदला गया, वो भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब 3 भागा 15 भाग ही नहीं लगेगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 को 3, 3 को 5 करने कहा गया है, प्लस को क्या, भागा को क्या कहा गया है, भागा को यहाँ पे कहा गया है बराबर करने के लिए, और बराबर को क्या कहा गया है करने के लिए, भागा किया गया है। अब देखिए 15 भागा 5, 3 कितना हो गया है, 5 हो गया है, 15 भागा 5 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ हो जाएगा 3, और शुरू में भी 3 था, 3 बराबर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न संकेत परिवर्तनों में से कौन सा दी गई समीकरणों को सही बनाएगा। देखिए प्लस को माइनस में बदला है, हम भी बदल के चेक करते हैं, माइनस प्लस। देखिए अब गुना वाला पहले कर लीजिए, 8 या 24, फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 12 भागा 4 3। अब देख लीजिए 5 माइनस 24 प्लस 3, कभी भी 3 के बराबर नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए बी चेक करते हैं, बी क्या है हमारा, माइनस और भागा। माइनस को क्या किया गया है, भाग से भाग किया गया। देखिए इसको मिटा के चेक करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन कहाँ चले गए भाई साहब, बोल रहा है बिना मिटाए चेक। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए माइनस और भाग को, माइनस के जगह पे हो जाएगा, अब ऊपर लिख रहे हैं सब, तो नीचे वाला हम लोग नहीं कर रहे हैं, अब ऊपर लिख रहे हैं। माइनस को क्या हो जाएगा, भाग, और जहां पर भाग है वहां माइनस। अब एक बात बताइए, फिर यहाँ क्या होगा, 8 या 24, पिछला ही क्वेश्चन है क्या, ये सेम ही क्वेश्चन लग रहा है ना, अलग है। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, एसएससी स्टेनो 2016, एसएससी स्टेनो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन तो आंसर आया ही था। 8 या 24, 24 भागा 12, वही बना रहे तो तुरंत अभी लगने लगा कि तुरंत बनाए हैं क्या, ठीक है। 8 या 24, 24 में 12 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, इधर 5, 5 माइनस 2 बराबर 3, 3 बराबर 3, पिछला ही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या किया गया है, भागा और गुना 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुना के जगह पे भागा रखा गया है, भागा के जगह पे गुना रखा गया है, और एक काम किया गया है, 12 की जगह पे 18, तो यहाँ 12 की जगह पे 18 और 12 की जगह पे 18 किया गया है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए आप 90 से 12 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसको बाद में चेक करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 12, यहाँ फिर भागा की जगह पे गुना, यहाँ 18। अब आप बताइए 12 भागा 6 कटेगा, तो आप कहिएगा हाँ कट जाएगा, 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, 12 भागा 6 3 हो जाएगा, फिर गुना कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। 18 तिया 54 होगा, यहाँ दिया हुआ है 2, नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागा को कीजिए गुना, 12 को कीजिए 18, गुना को कीजिए भागा, यहाँ 12। अब देखिए 72 में 18 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 भागा कभी भी फिर 12 72 होगा, नहीं होगा, काट दीजिए। नेक्स्ट चेक कीजिए। ठीक है, गुना को 12 को फिर कितना करना है, 18, 18 को करना है 12। देखिए यही आपको याद रखना है, किसको चेंज करना है, ये याद रहना चाहिए, तभी तो जल्दी बना पाइएगा। अब देखिए 18 में 6 से भाग देंगे कितना होगा, 3, 3 गुना 12 कितना हो जाएगा, 36। ये सही हो गया हमारा। पहला क्यों नहीं चेक किए थे, क्योंकि यहाँ से 90 और 12, 90 में 12 से भाग नहीं लगता है। ठीक है, 90 से 12 में भाग नहीं लगता है, इसीलिए चेक नहीं किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप हो गया हमारा। क्या कहा है यहाँ पे, 7 14 8 को 1478 लिखा गया है, 3 16 5 को 1635 लिखा गया है, 5 9 14 को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये 14 आपको दिख रहा है कि यहाँ लिखा गया है, ये 7 दिख रहा है आपको यहाँ लिखा गया है, ये 8 दिख रहा है आपको यहाँ लिखा गया है। अर्थात इसको 1 नंबर में लिखा गया है, इसको 2 नंबर में, इसको 3 नंबर में। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 1 नंबर लिखा जाएगा, फिर इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसी तरह से हुआ होगा, देख लीजिए। 16 3 5 ये लिखा हुआ है, उसी तरह से फिर यहाँ 1 नंबर, फिर यहाँ 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो 9 5 14, 9 5 14 जहाँ भी है मार दीजिए। ठीक है, अभी 1 2 3 लिख के एग्जाम में नहीं बनाना है, तो आपको समझाने के लिए बता दिए। आपको बस देखना क्या है कि पहले 14 लिखा है, अर्थात बीच वाला को पहले लिखा है, फिर उससे पहले वाले को लिखा है। ठीक है, अर्थात ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, बस 9 5 14, दिमाग में इतना तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 66 65 64 को 195 लिखा गया है, 55 54 53 को 162 लिखा गया है, 44 43 42 को क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इन तीनों को जोड़िए, 60 60 60 तीनों में है, 60 या 180 हो जाएगा। बच क्या गया, 6 5 11 11 4 15, जोड़ने पे कितना आ गया, 195। यही तो लिखा हुआ था, तीनों को जोड़ा गया है बस। यहाँ देखिएगा 50 या 150, रेस्ट क्या बच गया, 5 4 9 3 12, 150 जोड़ 12 162। उसी तरह यहाँ क्या होगा, 40 या 120, और 120 में जोड़िएगा कितना, 4 3 7 2 9, 129 हो जाएगा, 129 सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, 6 4 फिर 9। ठीक है, 6 4 फिर 9। ठीक है, इसी तरह से गया हुआ है। तो यहाँ 3 7 फिर 2, देखिए तो उसी तरह से 9 8 फिर 4, 9 8 4, डी ऑप्शन में। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, 2 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ देख लेते हैं, 6 7 को लिखा गया है 2। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 का गुना 2 हो सकता है, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ कुछ और हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6 गुना 7 कितना होता है, आप कहिएगा 42 होता है। 3 गुना 5 कितना होता है, आप कहिएगा 15 होता है। 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है। 6 गुना 8 कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज दिख रहा है, यही 2 तो यहाँ आंसर है, यही 5 को लिखा गया है, अर्थात फिर यहाँ यही 0 को लिखा गया, उसी तरह यहाँ क्या होगा, 8 हो जाएगा, अर्थात यूनिट डिजिट को लिखा गया था। जैसे 6 गुना 7 अगर 42 होता है, तो क्या लिखा जा रहा है, सिर्फ 2 लिखा जा रहा है। उसी तरह 6 गुना 8 क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 48 आएगा, तो यही 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी टाइप के आपको क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, तो आपको एग्जाम में पता रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर सब टाइप का क्वेश्चन देखिएगा ही नहीं, तो एग्जाम में तो तुक्का लगाते रह जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 है 8 है 5 है, इसको क्या लिखा गया है, 5 9 6। ठीक है, 7 3 8 को लिखा गया है, 8 4 9। देखिए 6 5 2 को लिखा गया है, 7 6 3 3 1 4 को लिखा। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी होता है ना, एक बात तो समझ लीजिए कि ये इसी से बना हुआ है, पहला बात। ठीक, देखिए 4 8 5, लेकिन 4 8 5 यहाँ है ही नहीं, तो क्या कुछ जोड़ घटा के किया गया है क्या, ऐसा चेक कीजिए आप कि कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा। गुना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि गुना होगा तो इतना पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। 4 8 32, 32 पंचे 160 होता है, कभी भी इतना बड़ा संख्या नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ अलग अलग जोड़ा होगा। देखिए 4 में अगर आप 1 जोड़िएगा कितना होता है, 5। 8 में 1 जोड़िएगा कितना होता है, 9। 5 में 1 जोड़िएगा कितना होता है, 6। क्या 596 ही लिखा हुआ है, तो बस हो तो गया। यहाँ पे हो जाएगा 8 4 9, वही लिखा हुआ था। यहाँ हो जाएगा 7 6 3, वही लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा 4 2 5, 4 2 5, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 7 3 2, देखिए कुछ नहीं किया गया, तो आसानी से आपको दिख रहा होगा। 7 तिया 21 दूना 42 गुना किया हुआ है। 6 चौके 24 तिया 72, 5 पंचे 25 गुना 4 100, 4 चौके 24 24 पंचे 120। ठीक है, इस तो बहुत आसानी क्वेश्चन था, खाली गुना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 12 बीच में 140 लिखा हुआ है, 6 4 बीच में ब्रैकेट में 20 लिखा हुआ है, 20 6 बीच में लिखा है, वाट किया गया है। देखिए अगर 12 और 12 को आप गुना कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 12 और 12 गुना करने पर 144 आता है। 144 में यहाँ पे 4 घटा के 140 लिखा गया है। अभी हम लोग अनुमान है, देखते हैं आगे काम करता है कि नहीं है। अब 6 और 4 है, तो उसी तरह 6 गुना 4 किया होगा, तो 6 गुना 4 24 होता है, इसमें भी 4 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 ही लिखा हुआ है, तो पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। आगे भी उसी तरह कर दीजिए, 20 गुना 6 120 होता है, 120 में 4 घटाइएगा 116 आएगा। 116 का मतलब है डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 बराबर 1, 2 बराबर 4, 3 बराबर 9। देखिए तो बच्चा वाला बात हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान ही पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर क्या है, 2 को 4 लिखा गया है, 3 को 5 लिखा गया है, 4 को 6 लिखा गया है, 6 को फिर 8 को क्या लिखा जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे नहीं है, तो और 2 से 4 कैसे बढ़ सकते हैं। 2 से 4 आप कहिएगा 2 बढ़ा दीजिए, तब भी तो 4 हो जाएगा। 3 से 2 बढ़ाने में 5 आएगा, बिल्कुल आ रहा है। 4 से 2 बढ़ाने में 6 आएगा, आ रहा है। 8 से 2 बढ़ाने में कितना आएगा, तो आप कहिएगा 10 आएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान होता है इसमें सारा क्वेश्चन। ठीक है, यदि दोस्तों आप रैकपीडिया टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए तो वहां से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, वहां मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए आपके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।